सो हेलो माय लवली डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आइए क्लास 6 के एनसीईआरटी की 2 चैप्टर के एमसीक्यू को डिस्कस करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन के बारे में। तो वो चैप्टर है हमारा मैग्नेट, चुंबक एवं प्रकाश एवं परावर्तन। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो इसमें 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, अपवर्तन, रिफ्रैक्शन जिसे विवर्तन कहते हैं, डिफ्रैक्शन एंड परावर्तन रिफ्लेक्शन। तो आइए इसके बारे में समझते हैं। दर्पण में प्रतिबिंब बनने के लिए उपयुक्त में से कौन सी परिघटनाएं आवश्यक है? तो ऑफ कोर्स रिफ्लेक्शन जो है वो प्रतिबिंब बनने के लिए आवश्यक है। केवल 3 सही हो जाएगा। कूट बना करके क्वेश्चन पूछा गया है। अपवर्तन में प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपवर्तन होता है, और जब सघन से विरल की ओर जाती है तो अभिलंब से दूर भागती है, और जब विरल से सघन की ओर जाती है तो अभिलंब की ओर बेंड करती है। तो आइए नेक्स्ट समझते हैं। और अपवर्तन हो गया एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, और परावर्तन जिस माध्यम में जाती है उसी माध्यम से टकरा करके वापस लौट जाती है। जब प्रकाश जो है किसी रास्ते में किसी अवरोध से टकराकर किनारे से आगे बढ़ जाता है तो उसे विवर्तन कहते हैं। जैसे प्रकाश टकराया और मान लीजिए कि एक ठोस पदार्थ है जहाँ से वो प्रतिच्छेद नहीं कर पाता है, तो वो प्रकाश जो है आगे बढ़ जाता है। इस घटना को विवर्तन कहते हैं। आइए नेक्स्ट समझते हैं। जब किसी प्रकाश के माध्यम से जब प्रकाश किसी माध्यम से टकराकर वापस उसी दिशा में लौट जाता है तो इसे हम परावर्तन कहते हैं। परावर्तन की घटना को देखिए। परावर्तन की घटना को इसलिए दर्पण की सतह को पॉलिश किया जाता है। अगर पॉलिश नहीं किया जाएगा तो प्रकाश जो है एक आर पार चला जाएगा। तो इसीलिए दर्पण की सतह से टकरा करके वापस AgNO3 जो है वो सिल्वर नाइट्रेट से दर्पण की सतह को क्या किया जाता है? पॉलिश किया जाता है, जिससे कि परावर्तन की घटना होती है। प्रतिबिंब का निर्माण परावर्तन के कारण होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। व्यक्ति वस्तुओं को देख पाता है जब 4 ऑप्शन है। जब वस्तु पर प्रकाश पड़े, जब व्यक्ति की आंखों पर प्रकाश पड़े, जब प्रकाश वस्तु पर पड़े और आँखों की तरफ आए। सबसे पहले प्रकाश जो है वो आँखों पर पड़ता है, उसके बाद फिर वस्तु पर पड़ता है और उसके बाद आँखों की तरफ प्रकाश आता है। तो इसमें से जो ये सी आंसर ये सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किसी वस्तु को जब हम देखते हैं तो कैसे देखते हैं, आइए समझें। सबसे पहले वस्तु के ऊपर प्रकाश पड़ा और वहाँ से परावर्तित होगा, और परावर्तित प्रकाश हमारे आँखों पर आएगा। सबसे पहले क्या होता है, वस्तु है, मान लीजिए एक वस्तु है, तो प्रकाश की किरण इस पर पड़ेगी और फिर वो परावर्तित होकर हमारे आँखों में पड़ेगी। आँख पर रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। आँखों के रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। रेटिना पर जो है वो प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक और उल्टा बनता है। रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? हमेशा वास्तविक और उल्टा। फिर ऑप्टिक तंत्रिका का मुख्य कार्य आँख के रेटिना से विद्युत संकेतों को मस्तिष्क तक पहुँचाना है। तो यहाँ पर जो है ऑप्टिक तंत्रिका हमारा यहाँ पर काम करता है। ऑप्टिक तंत्रिका जो कि विद्युत संकेत यानी
आँख के रेटिना से विद्युत संकेतों को मस्तिष्क तक पहुंचाता है, जिसके कारण हम लोग क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। तो इसमें रेटिना का मुख्य रोल है, मस्तिष्क का मुख्य रोल है, अगर हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अगर परावर्तन की घटना न हो तो हम वस्तु को नहीं देख पाएंगे। रात में हमें वस्तु इसलिए नहीं दिखाई देता है क्योंकि प्रकाश का परावर्तन नहीं होता है। तो वस्तु को देखने के लिए सबसे बड़ी घटना क्या होनी चाहिए, परावर्तन की घटना होनी चाहिए, जिससे कि हम वस्तु को देख सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट को समझते हैं। निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को चयन करें। जब प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी आ जाती है तो उस वस्तु की छाया नहीं बनती है। उस वस्तु की छाया नहीं बनती है। दर्पण परावर्तन से हमें स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होता है। पारभासी वस्तुएं प्रकाश के कुछ भाग को अपने से होकर जाने देती हैं। प्रतिबिंब छायाओं से अत्यधिक भिन्न भिन्न होते हैं। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें जो है ए हो जाएगा आंसर। जब प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी आ जाती है तब उस वस्तु की छाया नहीं बनती है। तो ये बिल्कुल गलत है। अपारदर्शी वस्तु जब आता है प्रकाश के पास तो छाया बनती है, ओपेक वस्तु आती है तो उसकी छाया बनती है। और दर्पण से हमें स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होता है, ये बिल्कुल आंसर सही है। पारभासी वस्तुएं प्रकाश के कुछ भाग अपने से होकर जाने देती है, ये भी सही है। प्रतिबिंब छायाओं से अत्यधिक भिन्न भिन्न होते हैं, ये भी सही है। तो आइए, ये जो है ये असत्य था, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। आइए नेक्स्ट समझते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विद्युत सेल उसमें संचित रासायनिक पदार्थों से विद्युत उत्पन्न करता है। विद्युत सेल में एक सिरा धनात्मक तथा एक सिरा ऋणात्मक होता है, दूसरा सिरा ऋणात्मक होता है। विद्युत स्विच का उपयोग विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने के लिए किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है और ये भी बिल्कुल सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो 1 2 3 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। विद्युत उसी पदार्थ में प्रवाह होंगे जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। तो थर्माकोल, वायु, मानव शरीर और एल्युमिनियम की पत्ती। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, मानव शरीर और एल्युमिनियम की पत्ती। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। जितना ज़्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन बॉडी में होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, विद्युत का प्रवाह होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। विद्युत चालक तथा विद्युत रोधक संबंधित कथन है। जो पदार्थ विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं ये विद्युत चालक कहलाते हैं। जो पदार्थ विद्युत धारा का प्रवाह मंद कर देते हैं विद्युत रोधक कहलाते हैं। जिस पदार्थ में विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसे विद्युत चालक, जिसे विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है उसे विद्युत रोधक कहते हैं। तो ये वाला आंसर जो है ये सही हो जाएगा। जो प्रवाह नहीं होने देते हैं वो विद्युत रोधक, और जो विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं वो विद्युत चालक। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। विद्युत बल्ब में होता है, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। विद्युत बल्ब में फिलामेंट होता है जिसमें नियॉन गैस भरी होती है, टंगस्टन फिलामेंट और N2 गैस भी भरी होती है। इसका जो ताप इसका उच्च होता है, प्रतिरोधकता जो होता है, रेसिस्टिविटी जो होता है इसका उच्च होता है 1500 से
2500 डिग्री सी। विद्युत बल्ब की जो ऊर्जा दक्षता होती है वो बहुत कम होती है। विद्युत बल्ब की जो ऊर्जा दक्षता होती है वो बहुत कम होती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, ऊर्जा दक्षता कौन सा उपकरण विद्युत को किस की ज़्यादा प्रकाश में ज़्यादा बदलेगा। विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में जो ज़्यादा बदलता है उसी को क्या कहते हैं, ऊर्जा दक्षता। बल्ब का सबसे कम होता है क्योंकि पूरे विद्युत का 5 या 10% ही प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, बाद बाकी 90 to 95% तापीय ऊर्जा में चेंज कर देता है। तो बल्ब का जो ये ऊर्जा दक्षता होता है, एनर्जी इफिशियंसी होता है, वो कम होता है। सबसे अधिक एलईडी बल्ब का होता है। आइए नेक्स्ट समझते हैं, बल्ब से अच्छा ट्यूबलाइट होता है, ट्यूबलाइट से अच्छा सीएफएल और सीएफएल से अच्छा होता है एलईडी। तो सबसे अधिक एलईडी का होता है, सबसे अधिक एलईडी, उसके बाद सीएफएल, उसके बाद ट्यूबलाइट और लास्ट में बल्ब। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बंद विद्युत परिपथ में विद्युत धारा विद्युत सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक प्रवाहित होती है। उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है? तो ये बिल्कुल सही है। बंद विद्युत परिपथ में जो है वो विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बंद विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। स्विच का काम होता है मार्ग को काटना, विद्युत के मार्ग को जोड़ना या काटना। रेगुलेटर का काम होता है कम या ज़्यादा करना। चुंबक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैग्नेटाइट, जिसका जो है फॉर्मूला होता है Fe3O4 और यह एक लोहे का अयस्क है। मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुंबक है। चुंबक कुछ पदार्थों को आकर्षित करता है, ऐसे पदार्थों को चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। ये दोनों ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। तो 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चुंबकत्व मैग्नेटिज्म के बारे में कुछ जान लेते हैं। चुंबक के द्वारा आकर्षित करने की जो क्षमता को हम चुंबकत्व मैग्नेटिज्म कहते हैं। चुंबकत्व के आधार पर जो पदार्थ होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। लौह चुंबकीय, फेरोमैग्नेटिक, अनुचुंबकीय, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक, प्रतिचुंबकीय। फेरोमैग्नेटिक में कोबाल्ट, निकेल और Fe आ जाएगा जो चुंबक से चिपक जाते हैं। और अनुचुंबकीय में थोड़ा सा विचलित होते हैं, प्लैटिनम, एल्युमिनियम और सोडियम। प्रतिचुंबकीय चुंबक से दूर भागते हैं, सोना, हवा और पानी। इसमें लेड और जिंक भी आएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को दीजिए। अनुचुंबकीय में हो जाएगा मिट्टी, चुंबकीय में कोबाल्ट, मैग्नेस हो जाएगा यूनान, मैग्नेटाइट हो जाएगा प्राकृतिक चुंबक। तो यहाँ पे मिलाया हुआ है, इसको देख लीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक चुंबक के उत्तरी तथा दक्षिणी 2 ध्रुव होते हैं। ये बिल्कुल सही है। चुंबक को गर्म करने और चोट करने पर उसकी ऊंचाई पर गिराने से गुण नष्ट होता है। बिल्कुल सही है। स्वतंत्रतापूर्वक लटकाने पर सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में आकर रुकता है। ये भी बिल्कुल सही है। कृत्रिम चुंबक एक ही आकार के पाए जाते हैं। ये भी बिल्कुल सही है। तो तीनों आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। परछाई छाया का निरीक्षण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा हमेशा आवश्यक नहीं है? तो सूर्य हो जाएगा। सूर्य, क्योंकि सूर्य जो है अगर नहीं रहेगा तो तीनों का आवश्यक है। स्क्रीन, प्रकाश के स्रोत, अपारदर्शी। परछाई बनाने के लिए टॉर्च या दिया या बल्ब, कोई भी प्रकाश का सोर्स होना चाहिए।
एक स्क्रीन होना चाहिए, जैसे दीवार हो गया या कोई भी चीज़, एक ओपेक वस्तु जिसका छाया बनता है, तो सूरज नहीं होगा। तो ये वाला आंसर सही हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अधिकतम जैविक क्षति किसे कहते हैं? गामा रेज को। अधिकतम जैविक क्षति गामा रेज जो है वो पहुंचाता है। इसकी खोज बैकरोल ने की थी। इसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, आवृत्ति सबसे अधिक होती है और ऊर्जा सबसे अधिक होती है। इसमें भेदन क्षमता जो है वो सबसे अधिक होती है। भेदन क्षमता इसमें जो है वो भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कोबाल्ट 60 के समस्थानिक गामा रे निकलती है। इसका उपयोग कोबाल्ट 60 जो है उसके समस्थानिक से गामा रे जो है वो निकलता है और उसका उपयोग जो है उपचार में किया जाता है, वो कैंसर के उपचार में किया जाता है। तो निम्नलिखित क्वेश्चन आगे देखते हैं। गलत कथन का चयन करें। एक स्विच सर्किट में विद्युत प्रवाह का स्रोत है। एक स्विच सर्किट को पूरा करने या तोड़ने की मदद करता है, बिल्कुल सही। एक स्विच हमें अपने ज़रूरत के अनुसार बिजली का उपयोग करने में मदद करता है, ये जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि तोड़ने और अति करने में मदद करता है। जब स्विच खुला होता है तो उसके टर्मिनल के बीच हवा का गैप होता है। जब स्विच खुला होता है तो उसके टर्मिनल के बीच हवा का गैप होता है, तो ये भी जो है कथन सही हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। स्विच के बारे में आइए देखते हैं। स्विच में जब खुला होता है तो उसके बीच गैप होता है, हवा होता है। स्विच करंट को फ्लो को कम या ज़्यादा नहीं करता, वो काट देता है या जोड़ देता है। आइए नेक्स्ट समझते हैं। बिजली के बल्ब में प्रकाश किसके चमकने के कारण उत्पन्न होता है? तो फिलामेंट, टंगस्टन। पहेली को एक परिपथ पूरा करने वाले तारों की कमी है, वह विद्युत परिपथ को पूरा करने के लिए वह उपयोग कर सकती है। तो स्वाभाविक सी बात है, स्टील का चम्मच। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक छड़ चुंबक को लोहे के बुरादे के ढेर में डुबाया जाता है और बाहर खींचा जाता है, तो लोहे को बुरादे की मात्रा चिपकी रहती है। लोहे पर जो है बुरादे की मात्रा कितनी चिपकी रहेगी? तो उसके ध्रुव पर, दोनों ध्रुव पर ज़्यादा चिपकेगा। दोनों ध्रुव पर क्या चिपकेगा? ज़्यादा। चुंबक के बारे में थोड़ा सा आइए देखते हैं। चुंबक के मध्य में जो है वो चुंबकत्व का गुण नहीं पाया जाता है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि चुंबक के मध्य में चुंबकत्व का गुण पाया जाता है या नहीं पाया जाता है, या कहाँ पाया जाता है, कहाँ नहीं पाया जाता है। तो मध्य में चुंबक का गुण नहीं पाया जाता है। ध्रुव पर समान रूप से चुंबकत्व के गुण पाए जाते हैं। चुंबक का गुण पोल पर इसलिए ज़्यादा पाया जाता है क्योंकि चुंबकीय बल रेखाएं सबसे ज़्यादा पास पास ध्रुवों पर ही होती है। इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि जो मैग्नेटिक लाइंस होती हैं, जो कि मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस करती हैं, वो सबसे ज़्यादा जो है वो मैग्नेट के पोल पे ही होती हैं। इसी कारण से जो है वो सबसे अधिक चुंबकत्व मैग्नेटिज्म का गुण वहाँ ज़्यादा होता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में विचरण करती है तो वह झुकती है, अभिलंब से दूर भागती है। सघन से विरल की ओर यानी कि भीड़ भाड़ से हल्के माध्यम में जाती है तो दूर भागती है, आराम से विचलित होती है, और तीव्र गति से स्पीड में जाती है। जब ट्रैफिक जाम होता है और अचानक से रोड खाली होता है तो हम लोग स्पीड में गाड़ी चलाते हैं। उसी तरह से सघन से विरल में जाने के बाद वो बेंड अभिलंब से दूर भागती है, और विरल से सघन में जाने के बाद वो अभिलंब की ओर झुकती है। तो आइए नेक्स्ट समझते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्रांतिक कोण के लिए सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा
प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में जाती है। प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में जाती है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का कोण जो है वो 90 डिग्री का होना चाहिए। तो ये आंसर सही हो जाएगा इसका। प्रकाश किरण सघन से विरल में जाती है, यानी भारी माध्यम से हल्के माध्यम में जाती है। और क्रांतिक कोण के बारे में आइए जानते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे डिपेंडेंट होता है। अपवर्तन कोण का मान जो है वो 90 डिग्री होना चाहिए। तो इसका ये भी आंसर सही हो जाएगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना हो सकती है जब प्रकाश सघन से विरल में जाता है। तो आई होप ये जो MCQ प्रैक्टिस क्वेश्चन था ये समझ में आया होगा। अब हमारा चैप्टर जो है 2 चैप्टर और भी बचा है, कचरा का संग्रहण एंड जल। तो दोनों चैप्टर का जो MCQ क्वेश्चंस प्रैक्टिस है नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड करूंगी। मेरे चैनल से जुड़िए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। एक लाइक और एक सब्सक्राइब से मुझे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।